हेलो फ्रेंड्स। घर बनाते समय हम सेप्टिक टैंक और बोरवेल को किस तरह से लोकेट करें, किस जगह दें, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो हमारा बिल्टअप एरिया है और प्लॉट एरिया है उसमें क्या डिफरेंस है। अगर पहला कंडीशन ये आता है कि अगर बिल्टअप एरिया प्लॉट एरिया से कम है तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम जो हमारा एम्प्टी एरिया होता है, जैसे कि फिगर में दिख रहा है, एम्प्टी एरिया में हम सेप्टिक टैंक और बोरवेल को देते हैं। तो हम सेप्टिक टैंक और बोरवेल को इस तरह से देते हैं ताकि इन दोनों की डिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो जैसे कि फिगर में दिख रहा है कि हम अगर इस कोने में बोरवेल देते हैं तो दूसरे कोने में हम सेप्टिक टैंक देते हैं, जिससे कि मैक्सिमम डिस्टेंस बना रहे। और सेकंड कंडीशन आती है कि अगर हमारा बिल्टअप एरिया प्लॉट एरिया के इक्वल है तब हम किस तरह देंगे। तो अगर इस कंडीशन में क्या करते हैं कि अगर ऐसे अगर ये प्लान मैंने बनाया है, अगर इस तरह से प्लान हो, कॉमनली हमारा प्लान इस तरह ही होता है जिसमें हम फ्रंट में पोर्च रखते हैं और मिड में हम हॉल रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेप्टिक टैंक को हम पोर्च में बनाते हैं। तो अगर हम सेप्टिक टैंक को पोर्च बना रहे हैं तो हम बोरवेल को ऐसी पोजीशन में देंगे जिससे इसका मैक्सिमम डिस्टेंस हो। तो इसके लिए क्या है कि हम टॉयलेट या हॉल में बोरवेल को बनाते हैं। तो इस तरह से दिया जाता है। अगर इसके अपोजिट अगर सेप्टिक टैंक को हम हॉल में बनाते हैं या टॉयलेट में बनाते हैं तो बोरवेल को हम फ्रंट में दे सकते हैं। तो इस तरह से सेकंड कंडीशन में सेप्टिक टैंक और बोरवेल को दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि जो सेप्टिक टैंक होता है हमारा, उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, मिनिमम डायमेंशन क्या होती है। तो जो सेप्टिक टैंक हमारा डिज़ाइन किया जाता है किसी भी घर के लिए, वो मिनिमम 5% के लिए डिज़ाइन किया ही जाता है। तो उसके लिए उसकी डायमेंशन क्या होती है, उसकी लेंथ होती है 1.20 मीटर और जो उसकी विड्थ होती है वो लेंथ की आधी यानी कि 0.60 मीटर और डेप्थ जो होती है वो 0.90 मीटर। इस तरह से इसका वॉल्यूम आता है 0.65 मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट पॉइंट कि फ्री बोर्ड क्या होता है। इस सेप्टिक टैंक में जो हमारा सीवेज भरा होता है उसकी जो हाइट होती है वो होती है 0.9। तो उसके ऊपर जो खाली स्पेस होता है जहाँ गैस कलेक्ट होते हैं, तो उस खाली स्पेस की हाइट को हम फ्री बोर्ड कहते हैं। तो उसकी हाइट जो होती है वो 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर होती है। तो इस तरह से ओवरऑल टैंक का साइज जो हो जाता है हमारा, लेंथ हमारा था 1.2 मीटर और विड्थ थी हमारी 0.6 मीटर। तो जो ओवरऑल डेप्थ हो जाता है हमारा 0.3 प्लस 0.9 इक्वल टू 1.2 मीटर। तो ये ओवरऑल साइज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, डाया ऑफ इनलेट और आउटलेट पाइप। देखिए उसमें जो पाइप लगे होते हैं इनलेट और आउटलेट पे, उसका साइज क्या होता है, उसका साइज होता है 100 mm यानी कि 4 इंच। नेक्स्ट पॉइंट, वेंट पाइप का डाया। वेंट पाइप क्या होता है, जो फ्री बोर्ड होता है जहाँ पर गैसेस भरती हैं, उस गैसेस को बाहर निकालने के लिए वेंट पाइप लगाया जाता है। तो उसका डाया होता है 50 mm यानी कि 2 इंच। और इस पाइप का जो ओवरऑल हाइट होता है वो जो हमारे हाउस है उसका जो पैरापेट वॉल है उससे भी ऊंचा रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिक वॉल। अगर हम इस जो सेप्टिक टैंक है उसको ब्रिक वॉल से बना रहे हैं तो उसका मिनिमम साइज 9 इंच होना चाहिए यानी कि 230 mm। और इनलेट से आउटलेट की ओर हमें स्लोप देना होता है, उसका जो फ्लोर होता है सेप्टिक टैंक का, तो उसमें मिनिमम स्लोप 1:50 का स्लोप देना होता है। अब इस सेप्टिक टैंक को हम RCC स्लैब से कवर कर देते हैं और उसमें हमें एक मेन होज देना जरूरी होता है जिसका साइज होता है 1.5 फीट बाय 1.5 फीट। तो ये है सेप्टिक टैंक का इमेज। तो सेप्टिक टैंक के साथ में सोकपिट देना होता है। तो ये अगर इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर हमारा हाउस में ड्रेनेज सिस्टम है कि नहीं है। तो कॉमनली अगर आप खुद के रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है, तो उस पोजीशन में हमें सोकपिट देना होता है। और अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम है यानी कि नली है बनी हुई जो हमारा वेस्ट वाटर बाहर जाने के लिए, तो हम सोकपिट नहीं देते हैं। तो इस सोकपिट का मेन काम ये होता है कि सेप्टिक टैंक के बगल में क्यों देते हैं, ताकि जो सेप्टिक टैंक में से जो वेस्ट वाटर है वो आउटलेट से होते हुए सोकपिट में चले जाए। और सोकपिट क्या काम होता है, ये वेस्ट वाटर को सोख लेता है और सब सॉइल में ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे वह फिल्टर होते हुए ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।